जस्टिस यशवंत वर्मा क्या खुद अब सच बोलने वाले हैं? क्या जस्टिस यशवंत वर्मा उन तमाम लोगों के पोल खोलने वाले हैं जो दरअसल उस करोड़ों के स्कैम में फंसे हुए थे, जिनके जो जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर 500 की नोटों की गड्डी जली, उन सब के असली सच बता देंगे? क्या कैमरे पे लाइव सबूत दिखा देंगे? उनको तो सारी सच्चाई पता होगा आखिर कि वो जो नोटों की गड्डी जली जो 500 की, वो किसका था, किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, कौन था जो बेईमानी कर रहा है, कौन था जो इस तरीके का जो है हरकत करते नजर आ रहा है। आइए दर्शकों, आपको बताते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा क्या करेंगे और क्या विपक्ष उनका साथ देगा, क्या विपक्ष उनको बचा लेगा। क्योंकि जिस तरीके से जो है ऑपरेशन सिंदूर और SIR पर लफड़ा चल रहा है, सरकार जिस तरीके से बैकफुट पे आ गई है, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का जिस तरीके से इस्तीफा ले लिया गया है, कपिल सिब्बल जिस तरीके से बचाने आ गए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा को, क्या ये माना जाए कि सच सामने नहीं आ पाएगा? क्या ये माना जाए कि इसको भी जो है तमाम राजनीतिक और सियासत करने वाले लोग अपनी ताकत लगा कर इनको बचा लेंगे? आइए पहले तो समझिए जस्टिस यशवंत वर्मा को करना क्या चाहिए। मेरा मानना है दर्शकों, जिस तरीके से उनके बंगले पर 500 की नोटों की जो गड्डी जली, इस लिहाज से वो उनका कर्तव्य है और वो जिस पद पर है, वो पद छोड़ें या ना छोड़ें, वो इस्तीफा दें या ना दें, वो गिरफ्तार हों या ना हों, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुलकर कैमरे पर सामने आकर बेखौफ होकर, निडर होकर संविधान और लोकतंत्र की इज्जत के खातिर, देश के नागरिकों के खातिर, इस मुल्क के लोगों के खातिर उनको सच बताना चाहिए कि ये जो 500 की नोटों की गड्डी जली वो किसका था। ये बेशर्म मीडिया सवाल पूछने की हैसियत रखता नहीं है, वो सरकार से नहीं पूछ सकता। हालांकि मैं तो अमित शाह जी से पूछता हूँ, उनका कानून है, दिल्ली में डबल नहीं तिरपल इंजन की सरकार है, इसके बावजूद आज तक एक FIR दर्ज नहीं हुआ, आज तक पूछताछ नहीं किया गया। और जब एक राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति जब सवाल पूछ लेता है जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, महाभियोग लाने की बात करता है, तब आपको मिर्ची लग जाती है, तब आप उनका इस्तीफा ले लेते हैं, जो जिस तरीके से वजह सामने लाया जा रहा है। तो दर्शकों, मेरा मानना है कि जस्टिस यशवंत वर्मा की जिम्मेदारी है कि वो सच बोल दें, और नहीं तो फिर आप जो है कहीं ना कहीं या फिर किसी विपक्ष के नेता से मुलाकात करें। आप सोनिया गांधी जी से मिले, राहुल गांधी से मिले, नेता प्रतिपक्ष से मिले, प्रियंका गांधी से मिले, संजय सिंह से मिले, और खुलकर अखिलेश यादव से मिले, डिम्पल जी से मिले, और खुलकर बताएं कि पूरा मामला क्या था, उसकी हकीकत क्या थी, या खुद आकर सरेंडर करें आप। नहीं तो आप बचने के चक्कर में आप बचेंगे तो नहीं, साथ साथ आप वो लोग भी नहीं बचेंगे जो इस आड़ में चुप हैं, जिन लोगों का पैसा था, जो नोटों की गड्डी जल गई। तो ये मामला बड़ा है, ये सेंसिटिव है, इस पर सवाल उठना चाहिए। संसद के अंदर जिस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आवाज़ उठा रहे हैं, उस मसले पर भी जो है लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। जिस तरीके से ये तमाशा चल रहा है, सरकार को जवाबदेही होनी चाहिए। जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है उस पर खुलकर बातें आनी चाहिए और ये बोलना चाहिए कि ये तमाम चीज़ें क्या चल रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा को हम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो तमाम चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो खुलकर अपनी बातों को रख दें, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई बता दें कि पैसे नोटों की गड्डी किसका था। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी नाराज़ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी बसते नज़र नहीं आ रहा है, सदन के अंदर महाभियोग की बात आ रही है, उसमें भी वो बसते नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे लिहाज से जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर सिर्फ एक रास्ता है, सिर्फ एक आइडिया है, और वो ये कि सच बोल दें, सच कबूलने की क्षमता रखें, सच उगलने की क्षमता रखें, और नहीं तो आने वाले वक्त में उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आने वाले वक्त में उनके साथ गलत होगा, आने वाले वक्त में जो है ये समझा और परखा जाएगा कि दरअसल जो है कि आखिर जस्टिस यशवंत वर्मा इतना डिले क्यों किए। चलिए, उनको कुर्सी से मोहब्बत है, कुर्सी नहीं छोड़े, कम से कम ये बता देते ना कि वो पैसा किसका था। अगर आपका है तो आप सच कबूल करें, क्योंकि जिस पद पे है उस पद पे किसी भी सूरत में माफ़ी के लायक नहीं है अगर उस पद पर हो गए, क्योंकि वो दरअसल जो है न्याय का मंदिर है, न्याय के मंदिर के साथ खिलवाड़ ने, ये एक बड़ा सवाल। अब बताते हैं कि सदन के अंदर जस्टिस यशवंत वर्मा का साथ कौन देगा, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, या कोई सत्ता पक्ष का आदमी, या कोई नहीं देगा। आइए बताते हैं। संसद के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर या फिर जो है SIR पे ही चर्चा नहीं, जस्टिस यशवंत वर्मा का भी मामला है, इसको आप भूल नहीं सकते, इसको दरकिनार नहीं कर सकते, ये मामला भी बहुत बड़ा है। हाँ, ये ज़रूर है कि अब कौन इसको बचा रहा है, ये मेरे समझ से पर है कि विपक्ष बचा रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मोदी जी, अमित शाह जी, सुप्रीम कोर्ट। क्या मामला है भाई, लोगों को इनकी चिंता क्यों नहीं हो रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा का हमने पूरा पोल खोल दिया। अब जरा सा समझिए तकलीफ दे बात क्या है कि जस्टिस वर्मा बचने के लिए हर वो कोशिशें वो कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। सबसे पहले बार एसोसिएशन के वकीलों ने कसम खाई कि भाई कुछ भी हो जाएगा, इनका ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफ़र होकर इलाहाबाद चलेगा। वकीलों ने, बहुत सारे वकील, बार एसोसिएशन के वकीलों ने ये कहा
कि भाई हम कुछ नहीं होने देंगे, उनका सच देश को जानना होगा, ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या होगी। लेकिन कौन सुनता है? या तो सरकार चला रहा है, सरकार हर जगह पे सबको इशारा कर रहा है, कहाँ किसको बैठाना है, कौन क्या बयान देगा, सब उसको कंट्रोल कर रहा है। और जस्टिस यशवंत वर्मा भी कूद रहे हैं, उनको समर्थन मिल रहा है और चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, तुरंत ट्रांसफ़र भी हो जाता। पता नहीं इन लोगों के मामले बड़ी जल्दी काम होती है, बाकी लोगों के मामले में नहीं होता। अब आ जाइए भाई साहब, थोड़ा सा आगे बढ़िए। 3 जजों की टीम भी बनती है, रिपोर्ट तैयार होता है, जाँच होती है और उस कमेटी की रिपोर्ट को दरअसल ये भाई साहब खारिज कर देते हैं। भाई ये बड़े हैं, बलवान हैं, ये जो चाहे कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी डर इनको नहीं है, पूर्व सीजे खन्ना साहब की इनकी इज्जत नहीं है। कह रहे हैं कि वो मेरे खिलाफ दरअसल जो है रिपोर्ट तैयार किया गया था, मेरा बयान लिया ही नहीं गया था, मेरी छवि को ख़राब करने के लिए। भाई आपके बंगले पे 500 की नोटों की गड्डी करोड़ों में जली है, क्या इससे भी बड़ा कोई कैरेक्टरलेस बात हो सकता है? क्या इससे बड़ा भी कोई दाग की बात हो सकता है? फिर आप क्यों कह रहे हैं कि हमारा बयान ही नहीं लिया गया है? क्यों कह रहे हैं कि दरअसल हमें जो है गलत तरीके से पेश करने के लिए तमाम चीज़ें किया गया था? तो ये जस्टिस यशवंत वर्मा की होशियारी और एक कदम बढ़ी है। जब सदन के अंदर महाभियोग करने की बात, महाभियोग लाने की बात हुई, सत्ता पक्ष विपक्ष तमाम लोग राजी हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए दौड़े दौड़े और सुप्रीम कोर्ट में जाकर यही तमाम बातें करते जो मैं कहते नज़र आ रहा हूँ। फिर उसके बाद एक पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने हिम्मत भी जताई सवाल उठाने की, तो उनको दरकिनार कर दिया, उनको लताड़ते नज़र आ गए और उनकी कुर्सी छीन लिया, उनको इस्तीफ़ा ही करा दिया। क्योंकि धनखड़ साहब ने खुल कर कहा, अरे FIR करो, ऐसे जजों को जेल में डालो जिनके बंगले पर करोड़ों की गड्डी जली हो, 500 की, और उसका सच सामने ना आए उस कैश खान का, तो इससे बड़ा शर्म क्या हो सकता है? क्या देश में एजेंसी है या नहीं है? क्या देश में कानून व्यवस्था है या नहीं है? क्या उनका कद्र है या नहीं है? या क्या उनका कोई पावर नहीं है? क्या ये गुंडे मवाली तमाम आमतौर पे गुंडेगिरी करेंगे? कोई स्कैम कर लेगा, कोई धांधली करेगा, पकड़ाएगा नहीं? तो ये सवाल तो जेन्युइन है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि इस पर विपक्ष हालांकि सवाल तो पूछ रहा था, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से राहुल गांधी आज जो है राहुल गांधी सदन के अंदर, प्रियंका गांधी सदन के अंदर जिस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी, अमित शाह जी से, इन चीज़ों को लेकर पूछो ना भाई। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर भी जरूरी है, SIR भी जरूरी है, लेकिन ये कैसे छोड़ सकते हैं? यही तो मौका है। संसद का तो लोग इंतजार कर रहे थे मानसून सत्र का, ताकि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले का इलाज हो। कि ना रिजू साहब भी चुप हैं, मोदी जी के मंत्री ने एक उम्मीद जगाई, उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। तो धनखड़ साहब का इस्तीफा ये भी बता रहा है कि कहीं पर्दे के पीछे जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला ख़त्म न कर दिया जाए, लोगों को पता ही न चलने दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और नहीं ऐसा होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी तमाम लोग ये कहीं भी जाएँ बचने के लिए, सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ, विपक्ष के नेता के पास चले जाएँ, राहुल गांधी के पास चले जाएँ, मोदी जी के पास चले जाएँ, अमित शाह जी के पास चले जाएँ, लेकिन देश का कानून और तमाम उन सांसदों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि कम से कम जज के मामले में तो आप लोग कंप्रोमाइज़ ना करें। आप देश को बताएं सच क्या है, झूठ क्या है। और ये कानून के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कानून पद पे हैं, कानून को लीड कर रहे हैं, चला रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को, उनकी जिम्मेदारी है कि इस मामले पर FIR दर्ज करें और दूध का दूध पानी का पानी का। और इसके लिए सबसे पहले महाभियोग आएगा, उनका इस्तीफा लें, उनको बर्खास्त करें, और नहीं तो जस्टिस यशवंत वर्मा का असली सच ना आना ये बताएगा कि हिंदुस्तान का सिस्टम सिर्फ और सिर्फ लाचार और कमज़ोर ही नहीं, मर चुका है।